नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर और मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी साहित्य। विद्यार्थियों, आईआईटी दिल्ली स्टेज 2 एग्ज़ाम जो कंप्यूटर पर होगा एओ और एए के लिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। विद्यार्थियों, हमने अभी नॉर्मल पेपर की सीरीज़ को रोक करके उन सभी विद्यार्थियों की मदद करने का फैसला किया है जो अभी अभी अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और अब होगा उनका स्टेज 2 एग्ज़ाम, यानी कंप्यूटर पर उनके लिए अभी एग्ज़ाम किया जाएगा। और मेरे विद्यार्थी जो मेडल स्कॉलर से जुड़े हैं वो सबसे ज़्यादा पास हों, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं पहले उन विद्यार्थियों की मदद करूंगा जो स्टेज 2 में जा रहे हैं और फिर हम नॉर्मल अपने चैनल पर आ जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हम हल करते रहे हैं। हमने पहला सीरीज़ जो अभी लॉन्च किया है उसके बहुत सारे पेपर हम हल कर चुके हैं। पहला सीरीज़ में हम 25 प्रश्न पत्र हल करेंगे, इसी तरह सेकंड सीरीज़ में हम 25 प्रश्न पत्र हल करेंगे। विद्यार्थियों, हमने ये अभियान छेड़ा है पूरे आईआईटी स्टाफ की हेल्प करने के लिए, बिना किसी 1 रुपये लिए। बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर ऐसे हैं विद्यार्थियों जो आपको PDF तक बेचते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉर्मल इसी टेस्ट सीरीज़ बना करके बेचते हैं, और विद्यार्थी अपने आप को जो स्टाफ है वो अपने पैसे का एक तरीके से मिसयूज करते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है विद्यार्थियों, किसी को 2 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए आईआईटी से रिलेटेड, आप सब कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, समय लग सकता है क्योंकि मेरे पास भी रिसोर्सेज है, मैं भी किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ, वहाँ से पेपर आता है, फिर सॉल्व करते हैं तो टाइम लगता है। यही कारण है विद्यार्थियों कि आप सब अपने चैनल से जुड़ें, इसे अपना माने और इसे चैनल को बढ़ाने में मदद करें, जिससे उन सभी स्टाफ और विद्यार्थियों की मदद हो सके जो आईआईटी में जाना चाहते हैं या आईआईटी में जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं वो अपने प्रमोशन के लिए चिंतित हैं, उनका भी प्रमोशन होगा। हम सब उनकी मिलकर मदद करेंगे। आप एक मदद का हाथ बढ़ाएंगे विद्यार्थियों तो मैं आपके लिए जान भी लगा दूंगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। बस आपको यही है कि एक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं तुरंत आपके पास सूचना पहुंच सके। तो आज जो पेपर हल करने वाले हैं विद्यार्थियों वो है प्रीवियस ईयर पेपर स्किल टेस्ट के रिलेटेड, यानी जो आपका कहीं किसी आईआईटी में ट्रेड टेस्ट बोलते हैं, किसी में स्किल टेस्ट बोलते हैं और किसी आईआईटी में बोलते हैं स्टेज 2 एग्जाम। तो विद्यार्थियों, आज जो पेपर मैंने लिया है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है और 6 दिसंबर 2022 को ये हुआ था आईआईटी जोधपुर में। विद्यार्थियों, पेपर किसी भी पोस्ट का हो उससे कोई लेना देना नहीं है। स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट जो होता है लगभग सेम होता है, हर किसी पोस्ट के लिए सेम है विद्यार्थियों। किसी भी पोस्ट का पेपर हो तो आप तो प्रैक्टिस करिए, और जो गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा कि आपको वर्ड में कौन सी सावधानी रखनी है, पावर पॉइंट में कौन सी सावधानी रखनी है और साथ साथ एक्सेल के बनाते समय क्या सावधानी रखनी है और किस तरह आपको वहाँ पर अपना प्रदर्शन बेहतर करना है, तो इसी सब को लेकर के शुरू करते हैं इस पेपर को। और विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर गारंटी वाला चैनल एकमात्र चैनल है मेडल स्कॉलर। आपके समर्थन का आकांक्षी है। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्यार्थियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप एक छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाएंगे तो एक दिन ये परिवार भी बड़ा बनेगा और हम सब मिलकर के इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। क्योंकि बिना किसी स्वार्थ की भावना के, बिना किसी मतलब पैसे की आकांक्षा के इस चैनल को मैंने शुरू किया है, तो केवल पैशन के लिए, आप सबकी मदद करने के लिए। परंतु अगर आप ही इसमें संकुचित मानसिकता रखेंगे तो फिर कैसे इस चैनल को हम चला पाएंगे आगे। तो इसीलिए आज का पेपर शुरू करते हैं आशा और विश्वास के साथ कि अपने दोस्तों को बताएंगे, व्हाट्सएप DP पर लगाएंगे तथा उन सब की भी मदद करेंगे जो हमसे पीछे रह गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस पेपर को। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा पेपर है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर का स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ये पेपर हुआ था विद्यार्थियों 6 दिसंबर 2022 को और इसके एग्जामिनेशन ड्यूरेशन था 30 मिनट और टोटल मार्क्स रखा था 20। तो विद्यार्थियों, पहला जो क्वेश्चन आता है आपको पता है टाइपिंग के लिए आएगा और MS वर्ड का आएगा, 5 नंबर का होगा। जो मैंने आपको पिछली बार बताया था विद्यार्थियों कि आपको हुबहू टाइप करना है, कहीं भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। एक टाइपिस्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो भी ड्राफ्ट उसको मिलता है, चाहे वो सही स्पेलिंग है चाहे गलत स्पेलिंग है, अगर अधिकारी ने जैसा उसको ड्राफ्ट बना करके दिया है वैसा की वैसा हुबहू आपको छापना है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पैरा दिया है, जैसे आप देखिए फर्स्ट में आपको फर्स्ट दिया है, उसमें आपको क्या सावधानी रखनी है कि आपको एक तो जस्टिफाई है बिल्कुल पैराग्राफ आपका, और कहीं भी जहाँ भी आईआईटी सिस्टम, मैं इसको रिप्रोड्यूस करता हूँ, पढ़ता हूँ जिससे आपको बेहतर समझ आ सके।
इंस्टीट्यूट इज इन प्रोसेस ऑफ द रिक्रूट मोर एंड मोर फॉरेन फैकल्टी मेंबर इनटू द आईआईटी सिस्टम। याद रखिएगा विद्यार्थियों, पहला यहाँ नंबर दे रखा है और दूसरे वाले में यहाँ पर रोमन का है। तो पहले में आपको फर्स्ट लगाना है, उसके बाद यहाँ पे डॉट लगा हुआ तो आपको भी डॉट लगाना है। आईआईटी अगर बड़ा है तो आपको बड़ा लिखना है, और विद्यार्थियों सिस्टम पूरा छोटा है तो सिस्टम लिखना है छोटा। इसी तरह आईआईटी जोधपुर में जे बड़ा है तो जे बड़ा ही लिखना है आपको। फैकल्टी मेंबर आर इंटरेक्टिंग विद द वेरियस फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू द attract the foreign faculty member to take up a teaching short term टीचर असाइनमेंट एट द जोधपुर आईआईटी जोधपुर फैकल्टी। यहाँ भी देखिए विद्यार्थी, आईआईटी और जे में बड़ा है तो बड़ा ही लिखना है। इसी तरह से कोविड आ गया रहा है, कोविड पेंडेमिक, तो कोविड पेंडेमिक में सी बड़ा है, पी बड़ा है तो बड़ा ही आपको छापना है वहाँ पर। अब आता है आपका सेकंड पैरा में ध्यान रखने की बात। तो विद्यार्थियों सेकंड पैरा में ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ पर इटालिक कर दिया है, यानी पहले वाले में इटालिक नहीं है नंबर में, लेकिन दूसरे वाले में इटालिक जानबूझ के डाला गया है जिससे विद्यार्थी गलती करे, और एक गलती मतलब एक नंबर आपका गया। मेरिट से बाहर हो सकते हैं विद्यार्थियों आप, अगर आपने इटालिक ध्यान नहीं रखा। पूरा पैराग्राफ इटालिक में है, अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी गलती होगी और वहाँ पर आपके मार्क्स कटेंगे। जैसे यहाँ पर डीन फैकल्टी वाला जो पैराग्राफ है, सेकंड पैरा की मैं बात कर रहा हूँ, वो इटालिक में है तो आपको भी इटालिक में ही टाइप करना है। इसी तरह थर्ड पैरा है, इस पेपर में वो दिख नहीं रहा है पर आपको ध्यान रखना है, अगर उसको हाईलाइट कर रखा है इंक से, जिस भी इंक से वो हाईलाइट है तो आपको भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है विद्यार्थियों। याद रखिएगा, बिना हाईलाइट नहीं छोड़ना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं विद्यार्थियों। पावर पॉइंट का है, 5 नंबर का है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिला है वो इस तरह है, क्रिएट ए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन आईआईटी जोधपुर, प्रपोजल टू एम्स जोधपुर। अब देखिए आपको एम्स जोधपुर को प्रपोजल भेजना है, स्लाइड 1 आपको बनानी है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक केस स्टडी आपको मिलेगा, उस केस स्टडी के अंदर आपको दिया जाएगा केस, और वहाँ पर आपको लिखा जाएगा कि आपको कौन सी स्लाइड बनानी है और किस तरह का कंटेंट है। पहली स्लाइड में आपको देना है, इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, इवेंट आईआईटी में, उसके अंदर हेडिंग, नेम ऑफ आईआईटी जोधपुर, प्लेस एंड डेट, ये सारी चीज़ें उसको कवर करते हुए आपको स्लाइड बनानी है। तो ऐसे का आप अगर पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे ना विद्यार्थियों, तो आईआईटी दिल्ली का अगर कोई भी केस स्टडी आप उठाएंगे, इस तरह का कोई भी केस स्टडी के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बेहतर ढंग से आप कॉन्फिडेंट वे में वहाँ पर अपना स्लाइड बना पाएंगे। स्लाइड 2 है जो विद्यार्थियों, वो है प्लेस फॉलोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑफ आईआईटी जोधपुर बोथ इन टेबुलर एंड ग्राफ। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक डाटा दे दिया है, टेबुलर फॉर्मेट में बनाइए और उसके बाद उसका ग्राफ बना दीजिए। ग्राफ तो आना ही है, पावर पॉइंट के अंदर आपको डाटा दिया जाएगा और उसके साथ आपको ग्राफ पूछा जाएगा। इसी तरह एक्सेल में भी आप याद रखिएगा डाटा और ग्राफ आ सकता है। तो आपको ये प्रैक्टिस कर लेनी है इन क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद कंप्यूटर पे जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आपको आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। जो विद्यार्थी मेडल स्कॉलर से चैनल से जुड़ करके जाएगा उसकी सीट पक्की होगी, ये मेरा वादा है। तीसरा क्वेश्चन आएगा विद्यार्थियों, वो है एमएस एक्सेल का, और मैंने आपको बता रखा है एमएस एक्सेल 10 मार्क्स का होता है विद्यार्थियों। प्लीज़ फाइंड द बिलो टेबल फॉर डिस्पेंसिंग स्टूडेंट फॉर द अटेंडेंस की यहाँ पर दे दी है, जैसे जॉन एमी वगैरह, हेलेना वगैरह का अटेंडेंस दे दिया है, उनकी सेल्स दे दी है, उसके बाद कमीशन दे दिया है, सेल रिप्रेजेंटेटिव है एक्चुअली ये। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको ऑप्शंस दे दिए हैं ABCD। ए के अंदर आपको कैलकुलेट करना है कमीशन, तो आपको कमीशन वाला फार्मूला याद होना चाहिए विद्यार्थियों। बी में आपको मैक्स वाला और मिनिमम वाला फार्मूला याद होना चाहिए। इसी तरह कैलकुलेट एवरेज का भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और बार चार्ट बनाना भी आपको आना चाहिए। तो आपको नॉर्मल फार्मूला होता है सम का, एडिशन का फार्मूला आ जाएगा आपको सम जिसमें आता है, मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कैलकुलेटिंग एवरेज आपको पता होना चाहिए। इसी तरह का फार्मूला जब लगा करके आप लगाएंगे तो आपका 100% तुरंत की तुरंत सिलेक्शन तय है। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पेपर ला के दे दिया है। कौन कौन से फार्मूला है उनको रट जाइए आप आज ही। तो इसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी आपके सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगा। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। अगर जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन तक ये पेपर आप पहुंचाएंगे तो वो ज़िंदगी भर आपका एहसान मानेंगे कि आपने उनकी ऐसे वक्त पर मदद करी थी जब आप तो चैनल से जुड़ चुके हैं। आपका अगर पेपर नहीं हो रहा है तो आप उन विद्यार्थियों को दे सकते हैं, उन स्टाफ को दे सकते हैं जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में पास हुए हैं, उनकी मदद हो जाएगी विद्यार्थियों। तो इसीलिए मदद का हाथ बढ़ाओगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। अब आपके लिए एक संदेश,
विद्यार्थियों, यूट्यूब पर हिंदी का गारंटी वाला एकमात्र चैनल है मेडल स्कॉलर। सब्सक्राइब और लाइक करो। आसमान को छूने का समय आ गया है। गारंटी वाला वीडियो हमने अभी आज ही लॉन्च किया है विद्यार्थियों, 29 फरवरी को लॉन्च किया है और ये एकमात्र वीडियो है जो एक वीडियो से अपने 40% क्वेश्चंस की गारंटी देता है। अगर आपका कोई दोस्त, आपके परिवार में कोई भी है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, केवी की, नवोदय की, एकलव्य की, लेक्चरर की, यानी टीचिंग के प्रोफेशन में जो भी विद्यार्थी हैं, प्लीज़ उनको चैनल को रिकमेंड करिए, वो आएँ, हमारा कंटेंट देखें। अगर उनको पसंद आता है तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ अपने तैयारी को एक अलग ही मुकाम पर ले जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ, हमने रामचरितमानस, बालकांड, यही सच है, पुरस्कार, बिहारी रत्नाकर, अलंकार, समाज, सब कुछ पढ़ाया है विद्यार्थियों। तो आशा करता हूँ आप चैनल को रिकमेंड करेंगे अपने दोस्तों को। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।